गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी का अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है एक बूंद, और जो कि क्या है, एक कविता है। और यह कविता जो एक बूंद है, इसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन्होंने जो ये कविता लिखी है, वर्षा की एक बूंद जो कि बादलों को छोड़कर वहाँ से निकल गई है, यानी कि अपने घर को छोड़कर निकल पड़ी है, उसके बारे में बताया गया है कि वो घर से निकलकर दुखी हुई है या सुख से रहने लगी है। वो अपने दुख को और सुख दोनों को ही बयां कर रही है कि वो घर से निकलने के बाद कैसी दशा में थी। संसार का कोई भी प्राणी जब अपना घर छोड़कर बाहर निकलता है तो कुछ पल के लिए वो क्या हो जाता है, घबरा जाता है कि उसने अपना घर तो छोड़ दिया, लेकिन पता नहीं मैं अब बाहर कैसे रहूँगा, मुझे सुख मिलेगा या दुख। ठीक यही घबराहट का भाव इस कविता की नन्ही बूंद में भी दिखाई पड़ता है। पर यही बूंद जब सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है। साहस, संघर्ष और सकारात्मक सोच को दर्शाने वाली यह कविता हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है कि इस कविता के माध्यम से हमें क्या आएगा, हमें साहस, संघर्ष करने की शक्ति वो हमारे अंदर एक बूंद के माध्यम से आ सकती है। तो देखो बूंद ने कैसे संघर्ष करके एक सीप में जाकर वो मोती बन गई थी। तो देखो, जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, यानी कि बादलों की गोद से, यानी कि बादलों के घर से निकलकर वर्षा की एक बूंद अभी निकली ही थी और कुछ आगे बढ़ी ही थी कि क्या हुआ, सोचने फिर यही जी में लगी, क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी। कुछ दूरी पर जाते ही वो ये सोचने लगी कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों आई, क्यों वहाँ से निकली, यानी कि उसके मन में पहले ही डर हो गया कि वो अपने घर को छोड़कर क्यों निकल गई। जिस प्रकार आम जन, यानी कोई भी व्यक्ति जब अपना घर छोड़कर कहीं बाहर जाता है तो थोड़े पल के लिए, कुछ पल के लिए वो घबरा जाता है, थोड़ी सी मुसीबत को देखकर ही घबरा जाता है कि वह अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों आया। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। उसने अपने मन में ही देवता से, उस देव से, उस भगवान से प्रार्थना की कि आपने मेरी किस्मत पे पता नहीं क्या लिखा है, मैं घर से तो निकल गई लेकिन पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा, मैं इस संसार में बच जाऊंगी या मिट्टी में मिल जाऊंगी, ये मुझे मालूम नहीं, या जलूंगी गिर अंगारे पर, किसी चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बूंद क्या सोच रही है कि देवता ने, भगवान ने पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या पता मैं बचूंगी या मिट्टी में मिल जाऊंगी या किसी जलते हुए अंगारे पर गिरकर क्या हो जाऊंगी, भस्म हो जाऊंगी, या किसी कमल के फूल में जाकर उसकी खुशबू लूंगी, पता नहीं उस भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। क्या हुआ, अचानक समय घूम गया, यानी कि समय का चक्कर जो है घूम गया और ऐसी हवा चली कि वो बूंद उस हवा के कारण समुद्र की ओर चल पड़ी। एक सुंदर सीप का था मुँह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। और अचानक क्या हुआ, अनेक संघर्ष करने के बाद, मुसीबतों का सामना करने के बाद जब बूंद समुद्र की ओर बढ़ी तो उसने देखा भी एक सीप का मुँह खुला है, और वर्षा ऋतु का जो पानी होता है, जो बूंद होती है, अगर वो सीप में गिर जाए तो वो क्या बन जाती है, एक बड़ा ही मूल्यवान मोती बन जाती है। और ऐसा ही उस बूंद की किस्मत में भगवान ने लिखा था, वो क्या बन गई, जब वह एक सीप में जाकर गिरी तो वह एक सुंदर मोती बन गई। उस बूंद ने किसका रूप ले लिया, एक सुंदर मूल्यवान मोती का रूप ले लिया, और इसकी कीमत क्या हो गई और बढ़ गई। लोग यूं ही झिझकते सोचते जब भी उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही दे देता है कर। अब बूंद क्या कह रही है
भी जब मैं सीप में गिरकर मोती बनी तो वो सोचने लगी कि लोग यूं ही घबराते हैं अपना घर छोड़कर, यानी कि अपना घर छोड़ने पर लोगों को घबराना नहीं चाहिए। उनकी किस्मत में हमेशा क्या लिखा, मुसीबतों का सामना करके ही वो अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। क्या पता मेरी तरह वो भी एक सुंदर मोती बन जाए, अर्थात घर से निकलने के बाद क्या पता मुसीबतों का सामना करने के बाद हो सकता है उनको एक अपनी बढ़िया मंजिल मिल जाए जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। किंतु घर छोड़ना अवसर अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। बूंद ये कह रही है कि व्यक्ति को भी जब वो अपना घर छोड़ देता है तो उससे लो की तरह, यानी कि आग की लपटों की तरह अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और अनेक मुसीबतों का सामना करने के बाद ही वो अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। जिस प्रकार उस बूंद ने एक सीप में जाकर मोती बनकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया है। तो बच्चों, ये थी एक बूंद। अब इसी बूंद की सहायता से, इसी बूंद से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए भी हमें भी हमारी मंजिल को प्राप्त करने में हमारे रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावटें आ जाए, कितनी मुसीबतें आ जाए, उनका हमें सामना करना चाहिए। एक बूंद की तरह हमें भी उन मुसीबतों का डट कर सामना करना चाहिए। अगर हम मुसीबतों को डट कर सामना कर सकेंगे तभी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये थी एक बूंद की कहानी। एक बूंद के माध्यम से कवि ने हमें यही शिक्षा दी है कि हमें भी साहस और संघर्ष को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और उसी से हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे मुहावरे भी दिए हुए इस कविता में, जैसे अनमनी होना मतलब उदास होना, भाग्य में बदा होना यानी कि किस्मत में लिखा होना, बदा मतलब किस्मत में लिखा होना, बदा होता है लिखना, यानी कि भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है ये हमारी सकारात्मक सोच पर ही निर्भर है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा। अगर हम किसी काम के लिए, किसी काम के प्रति नकारात्मक सोच रखेंगे भी ये काम हमसे नहीं होगा, तो उस मंजिल को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, उस काम को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, दृढ़ता यानी कि मजबूती यानी कि साहस होना चाहिए। हमें हर कार्य में क्या होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, खुद पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। परिवर्तन यानी कि बदलाव होते ही रहते हैं, कभी हमें ये नहीं देखना चाहिए भी हमें हमारी किस्मत में सुख है या दुख। दुख में भी हमें उसी मुसीबतों का सामना करनी है जिस प्रकार हम सुख को प्राप्त करने में करते हैं। धन्यवाद।